गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल में। आज जो मैं आपके लिए पैसेज लाया हूँ उसका टाइटल है एन आइडियल टीचर। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। एन आइडियल टीचर, तो ये बना एक आदर्श। आइडियल होता है आदर्श और टीचर होता है आपका शिक्षक। ठीक है, ओके। एन आइडियल टीचर इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। इसको हम टुकड़ों में हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक तो ये हो गया हमारा एक आदर्श शिक्षक, ठीक है। दूसरा हो गया इज द मास्टर, और तीसरा हो गया आपका ऑफ हीज सब्जेक्ट। ठीक है, पहले इसको करेंगे ट्रांसलेट, देन हम इसको करेंगे, देन इसको करेंगे, तो ईजिली वो आपका हिंदी में उसका एक मीनिंग निकल के सामने आएगा। देखिए कैसे। एक आदर्श शिक्षक, ठीक है, इसका ये हो गया। अब दूसरा आ जाओ, ऑफ हिज सब्जेक्ट, मतलब अपने विषय का, अपने विषय का। इज द मास्टर, स्वामी होता है, स्वामी होता है, स्वामी होता है। तो अब पढ़िए इसको। एक आदर्श शिक्षक अपने विषय का स्वामी होता है। देखिए अब एक इसका मीनिंगफुल हिंदी वाक्य इसका बना है। ही नोज द आर्ट ऑफ टीचिंग एज वेल, वह जानता है पढ़ाने की कला भी। तो क्या होगा, देखिए, वह जानता है, ही नोज, वह जानता है, ही नोज द आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने की कला, पढ़ाने की कला। एज वेल का मतलब होता है भी। वह जानता है पढ़ाने की कला भी, वह पढ़ाने की कला भी जानता है, वह पढ़ाने की कला भी जानता है। आगे बढ़ते हैं। हीज मेथड ऑफ टीचिंग इज कन्विंसिंग। अब ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कन्विंस करना, किसी को मनाना। और आप किसी को कैसे मना सकते हैं? अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप किसी को कैसे मना सकते हैं? जब आप ठोस कोई बात उसको बताएंगे और उसको आप कन्विंस कर पाएंगे, तो उसका मतलब होता है कन्विंसिंग करना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे ठोस है। इसका मतलब जो उसके पढ़ाने का जो तरीका है वो बड़ा ही ठोस है, जिसको पढ़ाने का तरीका बड़ा ही ठोस है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है? कन्विंसिंग है। कन्विंसिंग है मतलब ठोस है, ठोस है, इसका मतलब होता है। ठीक है, ही मेक्स हिज लेसन्स इंटरेस्टिंग, वह अपने पाठ को रोचक बनाता है। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, पाठ मतलब लेसन, वह अपने पाठ मतलब लेसन्स, वह अपने पाठ को रोचक, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, मेक्स मतलब बनाना, वह अपने पाठ को रोचक बनाता है। आगे बढ़ते हैं। ही पुट्स लाइफ इन हिज प्रेजेंटेशन, वह अपनी प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन में जान डाल देता है। वह अपनी प्रस्तुति प्रस्तुति वह अपनी प्रस्तुति में जान डाल
देता है। देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति, ठीक है। ही ट्रीट्स हिज स्टूडेंट्स लाइक हिज चिल्ड्रन, वह अपने छात्रों, ही स्टूडेंट्स अपने छात्रों के साथ अपने बच्चों जैसा, लाइक हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों जैसा, अपने बच्चों जैसा व्यवहार करना, ट्रीट करना, व्यवहार करना, ट्रीट करना, अपने बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। When a student does something good, he encourages him। देखिए जब कोई विद्यार्थी कुछ अच्छा करता है, जब कोई विद्यार्थी समथिंग गुड, कुछ अच्छा, डस है ना, डस समथिंग गुड, कुछ अच्छा करता है, कुछ अच्छा करता है। ही इंकरेजेस हिम, क्या करते हैं उसको, तो वह उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो वह उसे, हिम, उसे प्रोत्साहित करना, इंकरेज करना। When a student commits a mistake, he makes him realize it tactfully। tactfully का मतलब क्या होता है, युक्तिपूर्वक, ठीक है। एक बार हम सेंटेंस देखते हैं। When a student commits a mistake, जब कोई विद्यार्थी कोई गलती करता है, जब कोई विद्यार्थी कोई गलती, बड़ी की मात्रा, गलती करता है, जब कोई विद्यार्थी कोई गलती करता है, तो ही मेक्स हिम रियलाइज इट टैक्टफुली। उसको आभास वो कैसे करवाते हैं, आभास कराना, एहसास कराना, तो वह युक्तिपूर्वक, टैक्टफुली मतलब युक्तिपूर्वक, वह युक्तिपूर्वक उसे उसका एहसास कराता है, ठीक है। उसके बाद आएगा ही इज़, देखिए यहाँ पे इज़ 2 बार आ गया, इसको काट देते हैं। ही इज़ नेवर क्रॉस विद देम, वह कभी भी उनसे नाराज नहीं होता, वह कभी भी, नेवर, उनसे नाराज नहीं होता। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है। तो आपका हो गया, वह सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते हैं, में विश्वास रखते हैं। ही इज माइंडफुल ऑफ हिज पीज एंड क्यूज। देखिए पीज एंड क्यूज यहाँ पर ईडियम है, ईडियम मतलब मुहावरा है। तो कैसे होगा, ही इज माइंडफुल, वह सचेत हैं अपने व्यवहार के प्रति। अगर हम यूज़ करते हैं ना पीज एंड क्यूज, ही इज पीज एंड क्यूज मतलब उसका व्यवहार, बस सिंपल। ही इज पीज एंड क्यूज मतलब उसका व्यवहार। तो ही इज माइंडफुल, वह सचेत है, वह सचेत है
अपने व्यवहार के प्रति ठीक है। He never sets a wrong example before his students. वह कभी भी never वह कभी भी नहीं रखते, वह कभी भी अपने छात्रों के सामने अपने छात्रों के सामने गलत उदाहरण नहीं रखते। गलत उदाहरण रॉन्ग एग्जाम्पल, गलत उदाहरण रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं रखते। ठीक है। He has a spotless character. Spotless character बेदाग चरित्र। उनका चरित्र बेदाग है। उनका चरित्र बेदाग है। He practices in his own life what he preaches to his students. वह अपने विद्यार्थियों को वह अपने विद्यार्थियों को जो उपदेश देते हैं, प्रीचिस जो उपदेश देते हैं। देखिए प्रीचिस मतलब उपदेश देना, जो उपदेश देते हैं उसे अपने जीवन में भी अपनाते हैं। उसे अपने जीवन में भी अपनाते हैं। He is a true friend, ठीक है। He is a true friend, philosopher and guide to his students. अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति क्या हैं? वो ट्रू फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड भी हैं। ठीक है। वह अपने छात्रों के ट्रू फ्रेंड सच्चे मित्र, फिलोसोफर दार्शनिक, और गाइड होता है आपका मार्गदर्शक। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का पैसेज कंप्लीट हुआ। हमारे आज के पैसेज का टॉपिक था एन आइडियल टीचर। आई होप आपको ये पैसेज पसंद आया होगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।